अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुबोक सैयद और आज एक बड़े अहम इशू पर आपके सामने हम आए हैं। और बड़ा अहम इशू इस वजह से है कि गुज़श्ता साल नवंबर में 41 पाकिस्तानियों को श्रीलंका से पाकिस्तान लाया गया था। और पाकिस्तान आने के बाद आप हैरान होंगे कि जिन लोगों को उनके घरों में पहुंचाना था, उनके रिश्तेदारों के पास पहुंचाना था, वो गरीब लोग हैं, इंतहाई पिसे हुए तबके से उनका ताल्लुक है, मेहनत मजदूरी करने के लिए वो पाकिस्तान छोड़कर दीगर मुल्कों में गए थे। उन्हें उन ममालिक ने पाकिस्तान तो पहुंचा दिया, लेकिन अब इशू ये है कि एक बरस होने को है, वो अभी तक पाकिस्तानी जेलों में गल सड़ रहे हैं और वो वहां पर मौजूद हैं। वो इतने गरीब हैं, इतने बेबस हैं कि उनकी अजीज व अकारब उनसे मुलाकात के लिए जेल तक आने की सकत नहीं रखते। उनके पास इस काम के भी पैसे नहीं हैं और ये इतने बेबस लोग हैं कि इनकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही, इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही। अदालतें इनको रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन तबकों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वॉलंटियर बेसिस पे आवाज़ उठाते हैं, रजाकार बन के सामने आए हैं और उनकी उम्मीदों का और उनके जो हौसले हैं उनको पस्त नहीं होने देते। तो हमारे साथ आज एक ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं और जो इन लोगों के हवाले से काम कर रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सारा मसला क्या है, आखिर क्या वजह है कि हमारी हुकूमत उन्हें जेल से रिहा करके उनके प्यारों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही। आमना कादिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अच्छा आमना, ये बताइएगा कि ये जो सारा इशू है ये है क्या? तो ये इशू जैसे शुरू हुआ था, तो जो पाकिस्तानी श्रीलंका गए थे, वो तो टूरिज्म पर्पसेस में या वेरियस पर्पसेस के लिए गए हैं। तो जैसे आप कह रहे थे, लोअर तबके से काफ़ी गरीब लोग जो अपनी सब सेविंग्स लगा के या तो किसी नौकरी के लिए श्रीलंका गए थे या किसी ट्रैवल टूरिज्म अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये मसला शुरू हुआ इस वक्त कि जब वो ट्रैवल करने गए, वो किसी ट्रैवल एजेंसी के तहत या टूरिज्म कंपनी के तहत उनको अपना सब लगेज उन टूरिज्म कंपनी को देना पड़ा। जब वो लगेज उनके हवाले उन्होंने कर दिया, लगेज में या तो कोई ड्रग्स या हेरोइन या कोकेन, ऐसा कोई ड्रग उनके लगेज में दबा गया। जब वो श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहाँ की पुलिस ने उनको उसी वक्त पकड़ लिया। अब उनकी जो ट्रायल श्रीलंका में हुई, वो सिन्हाली ज़ुबान में हुई, जो उनको समझ ही नहीं पाए बिल्कुल। वो सिन्हाली से बोल नहीं सकते, उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन का बिल्कुल कुछ पता नहीं था। जो भी स्टेट लॉयर्स उनको दिए गए, वो दिए गए। अब श्रीलंका की जो एक्ट है जिसके तहत वो कन्विक्ट हुए, वो एक्ट है पॉइजन ओपियम एंड डेंजरस ड्रग्स की एक्ट। और उनकी जो सेंटेंस होती है अंडर इस एक्ट में, वो काफ़ी एक्सट्रीम सेंटेंसिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल, मेरी जो क्लाइंट है, वो एक औरत है जो टूरिज्म पर्पसेस के लिए गई थी। उनको 3 लाइफ सेंटेंसेस दिए गए और उनके पोजेशन में 10 छोटे पैकेट्स थे हेरोइन के। उनको पता भी नहीं था। जब वो पहुंची, वो बिल्कुल हैरान थी। अब 10 साल उन्होंने वहां श्रीलंका में गुजारे थे फॉर दिस क्राइम। अब उनको यानी उस 10 साल, 10 साल वो श्रीलंका की जेल में गुजार कर आई हैं पाकिस्तान वापस। और ज़्यादातर जो भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने 10 से 12, 8, 9 साल श्रीलंका में गुजार लिए हैं। अच्छा अब वो आमना, पाकिस्तान। आमना मुझे ये बात बताएं कि जिन टूरिस्ट ऑपरेटर्स के जरिए ये गई थी, उनके साथ क्या हुआ? क्या तो वो भी गिरफ्तार हुए? एक्चुअली नहीं, तो क्योंकि वो पाकिस्तान में हैं और ज़्यादातर जिन लोगों ने, अब एक तो जो अभी कन्विक्टेड हुए हैं ना, जो श्रीलंका में पकड़े गए थे, अभी तक वो जेल में हैं। तो जेल से वो कैसे जाएं इनके पीछे? उनके पास एक तो वो बहुत गरीब लोग हैं, उनको पता भी नहीं है। एक नंबर उन लोगों ने दिया था, वो नंबर अब बंद हो गया है। तो अभी तो वो नवंबर में पाकिस्तान वापस आए हैं और अब तक वो जेल में हैं। तो मतलब वो इतने लार्ज स्केल पे ये ऑपरेटर्स चलते हैं। और ये जो लोग अभी पकड़े गए हैं, जैसे आप खुद कह के, वो बहुत गरीब हैं, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि इनके पीछे जाएं। जो नंबर कॉल किया उनकी फैमिलीज ने, वो नंबर बंद है।
जब वो वापस अपने उनको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा। जो इशू शुरू हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब नेगोशिएट करके नवंबर 2020 में तकरीबन जैसे आपने कहा 41 प्रिजनर्स को पाकिस्तान रिपेट्रिएट किया है श्रीलंका से, और ये पहली रिपेट्रिएशन थी 7 साल के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रांसफर एग्रीमेंट है प्रिजनर्स की, तो उसके तहत ये प्रिजनर्स पाकिस्तान ट्रांसफर हुए हैं। अब पाकिस्तान की एक लोकल लॉ भी है जो ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस होती है 2002 की, और ये जो हमारी बायलैटरल ट्रीटी है और हमारी ट्रांसफर ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस है, ये कहती हैं कि जब कोई बंदा पाकिस्तान ट्रांसफर हो, उसका जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज हुआ है उस पर, अगर ये सेंटेंस पाकिस्तानी लॉ से इनकम्पैटिबल है, इसको एक कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने इस सेंटेंस को एग्जामिन करके इसको कंपैटिबल करना है हमारे लोकल लॉज से। अब प्रॉब्लम इस बात को हुई है कि जो लोग ट्रांसफर हुए हैं उनको श्रीलंका की जो ओपियम पॉइजन ओपियम एंड डेंजरस सब्सटेंसेस एक्ट में उनको पूरी लाइफ सेंटेंसेस की सजा मिली है। पाकिस्तान की जो इक्विवेलेंट लॉ है हमारी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसमें जो पनिशमेंट्स मिलती हैं इतनी सख्त पनिशमेंट्स नहीं हैं जैसे श्रीलंका में है। ये जो पनिशमेंट्स पाकिस्तान की लोकल लॉ में है वो ग्रेडेड पनिशमेंट्स हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द वेट जो आपने कैरी किया है ड्रग का, उस वेट के मुताबिक वो आपको सेंटेंस देते हैं। तो अगर आपने 1 किलोग्राम से ज़्यादा ड्रग कैरी किया हो उस आपको फिर लाइफ सेंटेंस मिलती है, अगर कम ड्रग कैरी किया हो आपको कम सेंटेंस मिलती है। तो जो श्रीलंका में उनको कन्विक्ट करके बस 3 लाइफ सेंटेंसेस 2 लाइफ सेंटेंसेस दिए, उन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं चेक किया कि कितना ड्रग था। एक्चुअली अगर आप उनकी पिटिशंस पढ़े वहाँ से, तो ड्रग का मतलब क्वांटिटी मेंशन ही नहीं हुई। तो अब जब ये लोग पाकिस्तान पहुंचे हैं, हम लोगों ने इनके बिहाफ पिटिशंस फाइल की हैं कि उनका सेंटेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कंपैटिबल करे और पाकिस्तानी लॉ के कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस के मुताबिक कंपैटिबल करे। तो कोर्ट ने जो किया है कि कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि आप 60 डेज में जवाब हमें दें और कंपैटिबल करें सेंटेंसेस को। अब 60 डेज पास हो गए, 90 डेज पास हो गए, कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हमने क्या किया कि हमने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की है कि मिनिस्ट्री जवाब दे कि इन लोगों ने तो अपने सेंटेंसेस से ज़्यादा वक्त गुजार दिया है अंडर पाकिस्तानी लॉ, और अब एक पूरा और साल गुजर गया और अभी कोई जवाब नहीं मिला। तो जैसे आप कह रहे थे ये ज्यादती कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, ये हो रही है, लेकिन आमना मुझे ये बताएं कि जो असल कल्पर्ट्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि उन लोगों ने इनसे पैसे भी लिए, इन्हें श्रीलंका तक पहुंचाया भी और इनके सामान में ड्रग रखवा दी, तो उनके साथ, क्योंकि क्या आप लॉयर हैं इनकी, तो क्या आपको मालूम है कि वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान में क्या मुकदमा हो सकता है, क्या केसेस हो सकते हैं? ये आई थिंक क्योंकि जो हमारी हमारी गोल ये थी कि हम जो प्रिजनर्स हैं अभी जो अडियाला में हम इनको निकालें, ये जो ऑपरेशन चल रहा है कि ये लोग मैस स्केल में टूरिस्ट को ले जाते हैं, सऊदी अरेबिया भी ले जाते हैं, श्रीलंका भी ले जाते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल अलहदा बैटल है जो किसी को तो लड़नी पड़ेगी, बट इट हैज टू बी विद कोऑपरेशन ऑफ पुलिस एंड गवर्नमेंट। क्योंकि अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, इन लोगों को बाहर निकालने में प्रॉब्लम क्या है? तो मेन प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि क्योंकि पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत एफर्ट करके लोगों को वापस लाए हैं ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ अपना रिमाइंडर सेंटेंस गुजार सकें। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मिनिस्ट्रीज से लोग आके डायरेक्शन नहीं दे रहे कि इनके सेंटेंसेस कैसे कंपैटिबल करें, क्योंकि जो उन्होंने स्टडी करना है कि उनने कितनी ड्रग कैरी की है और उसके तहत क्या उनका सेंटेंस होना था हमारे लॉ के अंदर, हमारा जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जवाब ही नहीं मिल रहा। जो जवाब मिल रहा है वो अब कह रहे हैं कि आप नारकोटिक्स कोर्ट में जाके नारकोटिक्स कोर्ट को बोले वो डिटरमिन करें, और ये जो बेसिकली हो रहा है कि बस वो प्रोसेस को लंबा करवाना चाह रहे हैं, बिकॉज सेंटेंस तो ये लोग हो गए हैं, देयर इज नो कन्विक्शन। अब जो मिनिस्ट्री कह रही है कि आप नारकोटिक्स को कोर्ट से जाके कन्विक्शन रिव्यू करवाएं,
देयर इज नो सच थिंग, ये कन्विक्ट हुए हैं, अब बस हम कह रहे हैं कि आप रिव्यू करके बता दें ये रिलीज हो जाए या इनका कोई सेंटेंस अभी रहता है टू सर्व लेकिन आउट। इसका इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से है। मैंने गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे विद कंपैटिबिलिटी, कि कैसे इन सेंटेंसेस को कंपैटिबल करें हमारे लॉ से। अच्छा ये बताइएगा कि आमना ज्यादा लोगों का ताल्लुक किन इलाकों से है? ये जो 41% है, किन इलाकों से ज्यादा ताल्लुक है इनका, और इनमें खवातीन कितनी है, मर्द कितने हैं? तो इनमें ज़्यादातर मर्द हैं, 5 से 6 खवातीन हैं तकरीबन, एंड ये पूरे पाकिस्तान से लोग हैं। तो आप हैरान होंगे कि हर तबके से, मतलब पूरे पाकिस्तान से, सिंध से भी हैं, पंजाब से भी हैं, आगे जाके अप नॉर्थ से भी हैं। तो बहुत एंड बट तकरीबन मतलब तकरीबन ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर गरीब लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी की सर्च में जा रहे थे, या तो काम के लिए या तो टूरिज्म के लिए, और उनको प्रॉमिस किया गया था कि आप हमें 2 लाख वगैरह दे दें और हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। वहाँ जाके पता चला पकड़े गए मिनट लैंड करते ही। सही। अच्छा आमना, मुझे आखिरी सवाल में ये वाली बात बता दें कि आज भी इनकी हियरिंग हुई है वहां पे कोर्ट में, क्या आज क्या डिसीजन हुआ, क्या बात हुई है? वही चीज़ आज हुई थी कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कहा गया कि आप डायरेक्शन दे दें, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यही चीज़ जवाब में कह रही थी कि ये नारकोटिक्स कोर्स में शायद ये मैटर प्रोग्रेस होना चाहिए। तो जो हमारे जो लॉयर्स थे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट्स को, हम कह रहे थे कि नहीं, ये सेंटेंस हुआ दिया गया है, इट इज़ ऑलरेडी बीन गिवन, अब आप बस इसको अडेप्ट करते हैं, ये अब एक और ट्रायल शुरू करने की नहीं ज़रूरत। तो बस ये बैक एंड फोर्थ थोड़ी चली और कोर्ट ने वो वापस उनको डायरेक्शन इशू की कि आप इनको कंपैटिबल कर दें सेंटेंसेस को। नाज़रीन, तो आपने तो मुहावरा सुना होगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये लोग जो पहले इनके साथ ये ज्यादती हुई कि जो टूर ऑपरेटर्स थे वो इनको लेकर गए, इनके सामान में मंशियात डाल दी, पाकिस्तान का नाम ही बदनाम किया अपने थोड़े से फायदे के लिए, और साथ इन लोगों की जिंदगियों के 10-10 और 12-12 खूबसूरत 3 साल तबाह बर्बाद कर दिए। और उस वक्त तबाही बर्बादी कि जब पाकिस्तान और श्रीलंका का आपस में एक एग्रीमेंट हो गया, अब वो जो 41 लोग हैं नवंबर 2020 में वो पाकिस्तान आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की सर्द मोहरी का शिकार हैं, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इस बारे में कोई गौर व फिक्र नहीं कर रही कि उनकी वजह से, उनके छोटे से काम की वजह से और वो काम ना करने की वजह से वो बेचारे मुसलसल अजियत के शिकार हैं, परेशानियों के शिकार हैं। इमरान खान साहब जब गुज़श्ता बरस सऊदी जो वली अहद थे मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान आए थे, तो इमरान खान साहब ने रोते हुए बड़ी लजाजत के साथ उनसे ये बात कही थी कि सऊदी अरब की जेलों में जो पाकिस्तानी गल सड़ रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें पाकिस्तान को वापस कर दें। चले, सऊदी अरब से भी कुछ लोग पाकिस्तान वापस आना शुरू हो गए हैं, अभी गुज़श्ता महीने कुछ लोग पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन जो श्रीलंका से पाकिस्तान आए हैं, आपके एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो आप उन्हें क्यों रिहा नहीं कर रहे? उन्हें अपने अजीजों से मिलने के लिए क्यों मौका फराहम नहीं कर रहे? और उनकी जिंदगियों में मजीद क्या आप जहर घोलना चाहते हैं कि उन्हें आपने अभी तक जेलों में रखा हुआ है, जो ऑलरेडी 12-12 और 13-13 साल एक जेल में लगा के आ चुके हैं। उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर गौर करेगी, और ये इंसानी हुकूक का मामला है, और पाकिस्तान आए रोज आलमी सतह पर जो इंसानी हुकूक की ग्रेडिंग है उसमें नीचे से नीचे ज्यादा जा रहा है। तो इस किस्म के काम पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजीद बदनाम करवाते हैं। उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान आलमी सतह पर पाकिस्तान को इस बदनामी से बचाने के लिए कम से कम ये छोटे से काम, जिनमें सेक्रेटरी दाखिला ने एक छोटा सा ऑर्डर पास करना है, ये काम जरूर करेगी।